हाय स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी जुलाई महीने की रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना आप सभी के लिए, लेट्स क्विकली चेक इन। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बोलूँगी, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग रीच आउट कर सकते हैं और मैं व्हाट्सएप नंबर मैंने स्क्रीन्स में यहाँ पे भी दिया हुआ है और ऊपर ब्लिंकिंग में भी डाल रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं उस स्क्रीन में। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैं अवेलेबल रहती हूँ। एंड दूसरा चीज़ है कि 2 अनाउंसमेंट है। सबसे पहले वर्गो का मैंने एक नया चैनल खोला है। सो अगर आप क्रॉस वॉचर्स हैं वर्गो के तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। एंड अगर आपके किसी भी चार्ट में वर्गो है तो तब भी आप उस चैनल को देख सकते हो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है एंड यहाँ पे भी ऊपर भी आ रहा होगा कहीं पे द लिंक, तो यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दैट। सेकेंडली, अगर आपको टैरो रीडिंग सीखना है, टैरो में दिलचस्पी है आपका करियर टैरो में बनाना चाहते हो, तो टैरो का जो कोर्स है वो 19 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और प्लीज़ अप्लाई कीजिए। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 10 जुलाई। सबमिशंस भी लास्ट डेट में ही होगी, यानी कि जो फीस वगैरह है वो सब आपको 10 से पहले देना होगा एंड आपको एनरोल करना होगा। आई विल ऐड यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। ओके, सो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो पूरा महीना है स्कॉर्पियो आपके लिए ओवरऑल क्या एनर्जीज ला रहा है। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू, कैसा रहेगा ये पूरा ओवरऑल महीना। ओके, पर्सनल रीडिंग्स ओपन है, तो अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप करके आप सारी डिटेल्स ले लीजिए। ओके, स्कॉर्पियोज सन मून वीनस राइजिंग, स्कॉर्पियोज के लिए जुलाई का महीना हाउ इट्स गोइंग टू बी फॉर स्कॉर्पियोज। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द मैजिशियन एंड द पेज ऑफ कप्स। शैडो एनर्जी में आई डू फील, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो, यू आर बिकमिंग वेरी इंट्यूटिव, यू आर बिकमिंग वेरी पावरफुल। कहीं ना कहीं आप मे बी आपने रिसेंटली कुछ चीज़ें डेवलप करी हैं इंट्यूशंस की एंड यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपनी चीज़ें सही तरीके से करना चाहते हो, सही चीज़ें सही तरीके से सही मायने में रखना चाहते हो। सो आई डू फील कि आप पॉसिबिलिटी है कि आप इंट्यूटिव ज़्यादा से ज़्यादा हो जाओगे। आप बहुत सेंसिटिव भी मुझे दिखाई दे रहे हो। ओके, आई एम सीइंग दैट यू आर वेरी बिकमिंग सेंसिटिव, आप बहुत सेंसिटिव भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। इंट्यूटिव सेंसिटिव इज़ वॉट आई एम गेटिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई आपके लिए, इंट्यूटिव सेंसिटिव एंड मैजिशियन, बिकॉज आई थिंक आप कुछ सीख रहे हो या आप कुछ नई चीज़ें अपनी लाइफ में डेवलप करना चाहते हो। यू वांट टू लर्न समथिंग और यू आर वेरी क्यूरियस। जुलाई के महीने में आप बहुत क्यूरियस रहोगे स्कॉर्पियो, कोई भी चीज़ों को लेकर। यू विल बी वेरी क्यूरियस, यू वांट टू नो बहुत क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। देन वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो फर्स्ट 10 डेज में यहाँ पे मुझे एक मैरिज सेरेमनी दिखाई दे रही है, सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। मे बी यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग, आप या आपके पार्टनर, इफ़ यू आर कमिटेड यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग, या अगर इफ़ यू आर नॉट सेलिब्रेटिंग देन डेफिनेटली देर इज़ समथिंग इन योर लाइफ, आपके लाइफ में आपके लाइफ में बेसिकली मैरिज से रिलेटेड कुछ चीज़ें दिख रही हैं। इधर यू हैव ब्लॉक्ड समवन और समबडी हैज़ ब्लॉक्ड यू।
बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि द 2 ऑफ सोर्ड्स इन द सेकेंड 10 डेज में यहाँ पे कुछ आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुज़र रहे हो, या आपको कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन लेना है जो कि आप नहीं ले पा रहे हो, या फिर आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है उस सिचुएशन से डील करना। सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है दैट आप उस सिचुएशन में मतलब डील नहीं करना चाहते हो, या फिर आप उसमें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि सच्चाई क्या है, सच्चाई हाँ है ना है, या फिर कुछ भी नहीं है। ओके और या डुअलिटी है। आपका जो पार्टनर, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए आ रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि शायद डुअलिटी है, पार्टनर शायद कुछ गलत बोल रहे हैं, पार्टनर कंफ्यूज्ड है, पार्टनर कुछ और चाहते हैं और आप कुछ और चाहते हो, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। एंड देन वी हैव द 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स इन द लास्ट 10 डेज। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे और आप इस नेगेटिव थॉट से बाहर नहीं निकल पाओगे। मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में अपने आप को रखोगे, या फिर आप बहुत पछताओगे किसी चीज़ को लेकर। यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। ऑफकोर्स आप यहाँ पे एक प्रोटेक्शन के तौर पे ज़रूर हो, यानी कि ऐसा दिख रहा है कि इस पूरे महीने में आपको अपनी प्रोटेक्शन लाइक यू रियली वांट योर प्रोटेक्शन इज़ व्हाट आई एम सीइंग, कि आप अपनी प्रोटेक्शन के बारे में सोच रहे हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो दैट मुझे कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, बस आई वांट कि मेरी प्रोटेक्शन होनी चाहिए इज़ व्हाट आई वाज गेटिंग। तो येस डेफिनेटली ये चीज़ें हैं। सो मे बी आप कुछ लोगों से अपने आप को दूर रख रहे हो, बात नहीं करना चाहते हो, और ज़्यादा आप अपने आप को किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करने देना चाहते हो इन द मंथ ऑफ जुलाई। लेट्स सी कि आकाशिक मैसेजेस आपके लिए क्या है। ओके सो वी हैव द आर्किटेक्ट। ओके अब यहाँ पे क्या है, सीधा सीधा अगर मैं देखूँ, यहाँ पे यू आर बिल्डिंग समथिंग, आप कुछ क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप कुछ बनाना चाहते हो। मे बी यू आर अ डिज़ाइनर और यू आर बहुत क्रिएटिव हो रहा है जुलाई का महीना आपके लिए। सो आपके लिए एक मैसेज भी है दैट तुम अपने सपनों को निर्माण कर रहे हो, अभी मजबूत बुनियाद डालने का समय है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि यू आर गोइंग टू अचीव योर ड्रीम्स, यू आर प्लानिंग समथिंग, आप बहुत विजनरी हो रहे हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप पावर चाहते हो अपनी लाइफ में, और आपको वो चीज़ें मिलेंगी। हेल्थ वाइज भी मुझे जुलाई का महीना बहुत फिटनेस भरा दिखाई दे रहा है, स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, बैलेंस दिखाई दे रहा है। अगर बहुत टाइम से बैलेंस नहीं कर पा रहे थे अपने हेल्थ में, सो डेफिनेटली दोज बैलेंस आर कमिंग। हेल्थ में आपके चीज़ें सही हो रही हैं, हेल्थ में कोई मेजर मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट मुझे दिख रहा है कि यू आर बिकमिंग वेरी बैलेंस्ड। ओके दूसरा जो मैं देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, वो ये है कि कुछ आपको प्लान करना पड़ेगा। कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है जो आपको प्लान करनी पड़ सकती है। तो हो सकता है कि आप उस विषय में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, या उस विषय में आप बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हो। मतलब जो भी चीज़ें हैं आप ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है आपका कहीं ना कहीं। सो आप उस विषय में बात नहीं करना चाहते हो, आप बहुत कूल रहना चाहते हो अपनी सिचुएशन को लेकर। तो येस बट लीडरशिप पोजीशंस आर कमिंग। ओके एंड मनी वाइज भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ग्रोथ आ रहा है आपकी लाइफ में। जुलाई के महीने में ग्रोथ इज़ गोइंग टू बी कमिंग टुवर्ड्स यू।
लेकिन आपको बोला जा रहा है कि ग्रोथ तो आ रहा है बट यू हैव टू प्लान अ लॉट। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी जो प्लानिंग है वो नहीं हो रही है, मतलब जिस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए आप शायद वैसे प्लान नहीं कर रहे हो, तो उस वजह से है कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ तकलीफ़ हो सकती है। बट लेकिन आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा प्लान करिए चीज़ों को, बिकॉज दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, रिलेशनशिप में अभी हम लोग डीप रीडिंग करेंगे, बट आई डू सी कि एक स्टेबिलिटी है आपके लाइफ में, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं। ओके, सो सबसे पहले तो हम देखेंगे दैट कि जो लोग सिंगल हैं, ओके, सिंगल वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं। लव लाइफ देखते हैं आपका कैसा रहेगा, तो सिंगल वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं। वर्गो, सॉरी स्कॉर्पियो, डीलिंग विद अ वर्गो कैन बी पॉसिबल। स्कॉर्पियो सिंगल, सिंगल वालों के लिए मुझे दिख रहा है दैट आई थिंक यू आर बिकमिंग वेरी कॉन्फिडेंट। आप अपनी चीज़ों में कॉन्फिडेंट हो रहे हो, बिकॉज वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, लाइक आप अकेला रहना चाहते हो कहीं ना कहीं, यू वॉन्ट टू बी अलोन एंड लॉजिकल प्रैक्टिकल। आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा ला रहे हो, लॉजिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा ला रहे हो, तो आपको कभी भी ये नहीं फील हो रहा है दैट अच्छा मुझे ओके मैं इस पर्सन को अलाउ कर देता हूँ या कर देती हूँ, ऐसा आपको फील नहीं हो रहा है। इनफैक्ट आप चाहते हो कि ठीक है लॉजिकल प्रैक्टिकल रहते हैं, इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करोगे अकेले। तो सिंगल्स वालों के लिए मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग आपके साथ शायद हो सकता है आपके फ्रेंड जोन में ही किसी को शायद आपके बारे में कुछ चीज़ें पता ही है दैट यू आर सिंगल, या फिर रिसेंटली आप सिंगल हुए हो तो कोई गॉसिप वगैरह भी चल रहा है, मे बी कोई गॉसिप कर रहे हैं दैट आपके बारे में। थोड़ा सा इसको ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। कुछ गॉसिप चल रहा है लाइक यू आर सिंगल एंड रेडी टू मिंगल, बट आप शायद इंटरेस्टेड नहीं हो, बट हो सकता है। बट एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, एंड आपको ये बोला जा रहा है कि नए लोगों को अपने लाइफ में आने दीजिए। बट लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सम लीगल सिचुएशन देन प्लीज़ ड्रॉ अ लाइन ऑन दैट। लाइक आप उस लीगल सिचुएशन से पहले try and leave that situation and then try to focus on your other things। क्योंकि अगर आप लीगल सिचुएशन में हो एंड यू वांट टू डेट, तो यहाँ पे आई वुड सजेस्ट कि पहले उन चीज़ों को लाइक यू कैन डेट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट लेकिन चीज़ों को क्लियर करते हुए ही डेट करिएगा कि यू आर गोइंग थ्रू सर्टन थिंग। बिकॉज ऐसा ना हो कि कुछ लोग आपको बोले कि अच्छा यू आर गोइंग थ्रू लीगल सिचुएशन तो आप मेरे पीछे पड़े हो एंड ऑल दैट, तो वो चीज़ आपको देखना होगा। अब हम देखेंगे जो लोग मैरिड हैं, दोज हु आर ऑलरेडी कमिटेड इन अ रिलेशनशिप, उनका क्या चल रहा है। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी आई क्लेम ज़रूर लिखिएगा। और पर्सनल रीडिंग अगर चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैंने ऑलरेडी नंबर दिया हुआ है। ओके, सो जो लोग ऑलरेडी कमिटेड है, लाइक यू आर ऑलरेडी कमिटेड टू समवन, उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं स्कॉर्पियोस का। वाओ 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 वाओ,
The Ten of Cups at the bottom, the Chariot, the Star, Ace of Cups and the Ten of Wands. That is something very very beautiful in your relationship. I think आपका relationship बहुत strong होता जा रहा है Scorpio, and आपके रिलेशनशिप के स्ट्रॉन्ग होने का जो मेन कारण है स्कॉर्पियो, वो ये दिख रहा है कि आपके अंदर ना एक विल पावर स्ट्रॉन्ग बन रहा है। कहीं ना कहीं आपका विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। सो देर इज़ नो कंट्रोल नेचर। आपका वो जो कंट्रोल नेचर अगर था, सो यू आर ट्राइंग टू नाउ कंट्रोल दैट कंट्रोल नेचर। आप अब उस कंट्रोल नेचर को कंट्रोल कर रहे हो कि नो आई विल नॉट डू दिस, मुझे कंट्रोल नहीं करना किसी को भी। एंड आपका रिलेशनशिप हील हो रहा है। एंड ये हो सकता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो आपको लेकर अपने लाइफ में, कि आपको अपने पार्टनर को देखना है या वॉट एवर इट इज़, बट आपका रिलेशनशिप जो है वो बेटर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और आपके पार्टनर आपको फुल ऑन सपोर्ट भी करेंगे यहाँ पे। बस ओनली आप लोग कहीं पे शिफ्ट भी कर रहे हो या यू नो। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी कि दोनों में से कोई एक जना है जो बर्डन लेके इस रिश्ते में बैठा है। सो अब ये नहीं पता कि आप हो या आपके पार्टनर है, बट येस बर्डन है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे एक और चीज़ है दैट आपके पार्टनर जनरली आपको लेकर बहुत खुश है। अगेन वी सी 10 ऑफ कप्स एंड द 3 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली बहुत इमोशनल है पार्टनर आपको लेकर, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, फाइनेंशियल असिस्टेंस। आई थिंक आपके पार्टनर शायद दे हैव स्टार्टेड टू वर्क या दे हैव स्टार्टेड टू कंट्रीब्यूट यू इन फैमिली मैटर्स। ऐसा भी दिख रहा है कि वो अपना जो कमाए हुआ पैसा जो है घर पे लगा रहे हैं, या आप बहुत टाइम से ऐसा कुछ चाहते थे कि वो आपकी हेल्प करे, एंड दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग। एंड फाइनेंशियली वेल्दी दिखाई दे रहे हो आप दोनों ही। तो देर इज़ लॉट ऑफ इक्वल गिव एंड टेक। ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर आपके लिए कर रहे हैं और आप अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं, जो एक्चुअल में एक रिलेशनशिप में नीड ऑफ द आवर होती है। मतलब दिस इज़ व्हाट इट इज़ कमिंग आउट टू बी। ओके, आपके लिए एक गाइडेंस देख लेते हैं स्कॉर्पियो ओवरऑल इस महीने में। इट्स टाइम टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। ओके, सो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि योर करेंट ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन नो लॉन्गर बी पुट ऑफ। चॉप इट्स टाइम टू बकल डाउन and do the work. The resolution and abundance you seek requires action. Ignore any analyzing voices. Believe in yourself, you can do this. Procrastination often comes from the fear that you can't. कुछ ज़्यादा ही प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब सोच विचार आपकी ज़्यादा चल रही है, और आपका जो कंट्रीब्यूशन है, जो आपका जो एक्शन है, वो थोड़ा सा कम चल रहा है। तो यू हैव टू बी, थोड़ा सा ज़्यादा एक्शन आपको देना होगा आपके काम में, एंड प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है। इनफैक्ट आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। ओके, मतलब आपको प्लान नहीं करना है, आपको काम करना है। प्लानिंग तो होती रहती है, बट काम आपको करना है, एंड आपको एक्चुअल में बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, क्योंकि जो चीज़ें, जो टास्क आपने सोची थी कि नहीं होगी, वो होने लग जाएंगे ऑल ऑफ अ सडन। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे टू ऑल, टेक केयर।